चलिए भैया देखिए हेडिंग क्या है, घिरनी का मुक्त पिंड आरेख। घिरनी का मुक्त पिंड आरेख। चलिए घिरनी का मुक्त पिंड आरेख। अब यदि बताना है, मान लीजिए घिरनी का मुक्त पिंड आरेख, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम घिरनी का मुक्त पिंड आरेख, जैसे आप घिरनी में क्या पढ़े हैं, बोलो। मुक्त पिंड आरेख। चलिए अब देखिए ध्यान से, हमने कहा कि किसी दृढ़ पिंड से या किसी दृढ़ आधार से हम घिरनी पर दोनों तरफ किसी पिंड को क्या करें, लटका दें बाबू। दोनों तरफ क्या करें, किसी पिंड को लटका दिए। सपोज दैट, मतलब आप सोच सकते हैं कि दोनों तरफ इधर भी तनाव बल T लग रहा है रस्सी में या धागे में, इधर भी तनाव बल T लग रहा है, इधर भी बाबू क्या लग रहा है, तनाव बल T लग रहा है। अब हम देख रहे हैं कि तनाव बल T और प्रतिक्रिया बल, जिस दृढ़ आधार से हम किसको लटकाए हैं, घिरनी को, जिस धागे में बांधकर हम घिरनी को लटकाए हैं, और घिरनी से दोनों तरफ भी प्रेशर पड़ रहा है, अर्थात पिंड लटकाया गया है। तो हम देख रहे हैं कि जिस रस्सी से, जिस धागे से हम घिरनी को लटकाया, उसमें प्रतिक्रिया बल ऊपर कितना काम कर रहा है बाबू, R। कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये जो रस्सी लटक रही है, इस पर जो तनाव बल नीचे काम कर रहा है, ऊपर की तरफ क्या देगा, प्रतिक्रिया बल R देगा। जैसे ही R खत्म होगा, तुरंत वो टूट कर क्या नीचे गिर जाएगा। आया समझ में? जब तक उस प्रतिक्रिया बल सहने की क्षमता है तब तक सहेगा, और यदि सह नहीं पाया तो गुरुत्वाकर्षण जानते हो क्या करता है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा बाबू, गिर जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए ठीक है, तो आप लोग नीचे लिखिए, ये फिगर जो है बना लीजिए जल्दी से। हेडिंग डाले हो ना, ये फिगर बनाइए, आप फिगर बनाइएगा और लिखिएगा। फिगर बनाने के बाद आप लिखना, फिगर तो आप बना सकते हैं, बिना देखे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है उसमें। ठीक बाबू, फिगर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिगर बहुत आसान है। हेडिंग है घिरनी का मुक्त पिंड आरेख। मतलब किसी घिरनी से यदि मान लीजिए पिंड लटकाए गए हैं, या घिरनी खुद जो है किसी दृढ़ आधार से लटकाई गई है, तो उसका आरेख हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक, किस तरह से बनाते हैं, इसमें तमाम कंडीशन आ सकते हैं, लेकिन आज इतना पहले देखिए, तब कंडीशन बाद में इसमें बताते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है। अच्छा बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखिए नीले पेन से, घिरनी का मुक्त पिंड आरेख चित्र में प्रदर्शित है। घिरनी का मुक्त पिंड आरेख चित्र में प्रदर्शित है। घिरनी का मुक्त पिंड आरेख चित्र में प्रदर्शित है। हो गया बाबू? बाबू हो गया? उसके नीचे लिखिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम क्या बाबू पाने जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया बल ऊपर ना, हमने कई बार आपसे बताया, जो फोर्स नीचे की तरफ लगे वो ऊपर की तरफ लगने वाले बल से क्या घट जाता है, क्योंकि दिशा क्या है, चेंज है, इसलिए माइनस हो जाएगा। विपरीत होने के कारण किस में हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा। तो ये देखिए R है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ये तनाव
टी कितना टी, तो ये आएगा r माइनस 2t बराबर 0। तब जाके ये संतुलन अवस्था में आएगा। किस अवस्था में आएगा? संतुलन अवस्था में। कंफर्म? तो लिखिए r माइनस 2t बराबर 0। इसको समीकरण कुछ बना लेते हैं हम लोग। एक बना लिए, कोई दिक्कत? इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा ये बताओ, यदि ये हो गया तो घिरनी से हम ये भी बताए थे कि जैसे ऊर्ध्वाधर घिरनी में क्या होता होगा, बताया गया कि नहीं? घिरनी में ऊर्ध्वाधर क्या होता है, उसमें हमने बताया था m1 जो है पिंड कब नीचे कब ऊपर, पिंड जो हम मुक्त पिंड आरेख उसका भी दिखाए थे। वहां भी तो समीकरण बनाए होंगे हम। क्या हम समीकरण एक बनाए थे t माइनस m1g बराबर m1a, और m2g माइनस t m2a को समीकरण 2 बनाए थे, तो इसको समीकरण 3। अब समझ में आया होगा और मजे से। आगे देखिए R क्या है? घिरनी की धुरी पर लगने वाला बल है बाबू। मतलब कौन सा बल है? प्रतिक्रिया बल है। आप ये लिखे, समीकरण 3 बनाए। इसके पहले 2 समीकरण पढ़े थे। इसके नीचे लिखिएगा जहां R, हे बाबू, जहां R घिरनी की धुरी पर, जहां R घिरनी की धुरी पर, जहां R घिरनी की धुरी पर लगने वाला बल है, जहां R घिरनी की धुरी पर लगने वाला बल है, मैंने लिखा घिरनी की धुरी पर लगने वाला बल है। और उसके नीचे प्रभु लिखें कि समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर पिंडों के त्वरण, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर पिंडों के त्वरण। चलिए निकाले। समीकरण 1 था क्या बाबू? t बराबर m1g, हम लोग जानते हैं m1a के बराबर ना, ये समीकरण 1 था। और दूसरा क्या बाबू? m2g माइनस क्या भैया? t बराबर m2a, समीकरण 2 था। यही पढ़े थे ना? हे भैया दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है ना, ऐसे ही जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत? t माइनस m1g जोड़ने पर लिखते हैं, जोड़ने पर t माइनस पहले m1g प्लस m2g माइनस t बराबर m1a प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं है ना? t से t कैंसिल। पहले ये प्लस वाला लिख लीजिए, m2g माइनस m1g बराबर, इसमें बाबू एक कॉमन है m1 प्लस m2, इसमें किसी को कोई दिक्कत है विवेक? अब बाबू इसलिए पहले ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत? यदि बराबर में है तो कोई भी पहले लिखा जा सकता है ना। इसमें से g कॉमन है ना बाबू, तो क्या लिखते हैं? m2 माइनस m1 लिखा जा सकता है। यदि हम a पूछ लें, इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, तो m2 माइनस m1 बटे बाबू m1 प्लस क्या m2 हो गया कि नहीं हो गया? इससे किसी को कोई भी कष्ट है? कोई भी कष्ट है? तो समीकरण कितना बन जाएगा? 4। तो एक झलक आप समीकरण 1 2 का भी देख लिए। यहां से प्लीज, यहां से छपंतरम बराबर उतंत्रम, ठीक। इतनी समय दुर्गा माई सिस्टम बटवे किया, घरे जाए पचरा गावा साझे से 4 बजे से निमी डरिया मैया। फिर आगे नहीं, गलत नहीं, हम सही कह रहे हैं। अब आप लोग मजाक में हंस रहे हैं तो बात अलग है। चलिए हो गया। ये जो मतलब दुर्गा जी के सिस्टम में लोग गवाते हैं, यदि हिंदी गाना गवाएं, हिंदी का मतलब हिंदी भी भक्ति गाना बना है तमाम, जैसे श्रेया घोषाल गाई हैं, अनुराधा पौडवाल गाई हैं तमाम गाना। फिर
जो है और क्या नाम उनका, अलका जी गाई है, मतलब तमाम, लता जी गाई हैं, तमाम गाने ऐसे हैं जो अभी चला सकते हैं लोग। लेकिन अब ये सब पता नहीं क्या गाना रहता है, इसमें कुछ समझ ही नहीं आता क्या गा रहे हैं क्या नहीं। वही एक वर्ड 50 बार घुमा घुमा के। इतना भाई नहीं समझ में आया तो नमो बुलाइए भैया का काजल, समझ में आया? चलिए ठीक, अब मिटा दें इसको, आगे ध्यान दीजिए। तो कामन उमन लेना जानते हो ना अच्छे से। नीचे लिखिए तथा घिरनी की धुरी पर दबाव, घिरनी की धुरी पर दबाव, घिरनी की धुरी, धुरी पर दबाव। कोई व्यक्ति हमें यहां ये बता दे कि यहां दबाव क्या होगा। जैसे इधर से भी तनाव, इधर से भी तनाव है, यहां पर दबाव क्या होगा प्लीज बताइए। दबाव पूछ रहे हैं, दो तरफ से वो दबाया जा रहा है, उनको जीरो लग रहा है बाबू साहब को। महाढक्कनम, इधर देखिए, यहां देखिए दबाव इधर से भी पड़ रहा है, टी दबाव इस पर होगा, इस पर भी टी दबाव होगा, तनाव क्योंकि टी से खींच रहा है, तनाव इस पर भी टी से खींच रहा है। इसका मतलब भैया दबाव आर बराबर क्या होगा, 2T होगा यार, होगा नहीं? आर बराबर कितना होगा, 2T होगा। इसका मतलब यार हम आर बराबर, यहां देखो भैया आर, अच्छा टी का मान कितना लिख सकते हैं, 2T। एक सेकंड, हम लोग ए का मान निकाले थे, कुछ लिखे तो नहीं अभी आप लोग? अभी नहीं लिखे हो, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। उसके नीचे लिख दीजिए तथा रस्सी में तनाव, रस्सी में ब्रैकेट में लिखिएगा, रस्सी में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, तनाव, रस्सी में तनाव, ब्रैकेट में लिखिए तनाव समीकरण 4 से ए का मान, 4 से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान कितना आया है, जी m2 माइनस m1 बटे कितना, m1 प्लस m2, यही तो आया है ना। समीकरण 4 से किस में रखोगे, एक में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था बाबू बोलो, अभी लिखे थे यही, T माइनस m1g बराबर m1a। ए भैया आप लोग कृपया करके इधर ध्यान दें, किसका मान रख रहे हैं हम, ए का ना। तो m1g हम टोटल निकाल के बता रहे हैं, ए का मान कितना, g m2 माइनस m1 बटे m1 प्लस m2, यही तो होगा। अच्छा इतना समझ में आया तो इतना मिटा दें, हम मिटा देते हैं बाबू, लीजिए हम मिटा दिए। तो अब देखो कितना आएगा, t बराबर, ये पक्षांतर होगा उधर, m1g m2 माइनस m1 बटे कितना, m1 प्लस, ये उधर जाके प्लस हो गया m1g। डेरिवेशन समझ में आ रहा है ना? कुछ लोग कहते हैं डेरिवेशन से उतना मतलब नहीं रखते हो, लेकिन मेन ही डेरिवेशन है। अब वो हाई स्कूल भूल जाओ कि परिभाषा पूछेगा कि न्यूटन का नियम बता दीजिए, उत्प्लावन बल बता दीजिए, ठीक है। तो अब डेरिवेशन में आएगा, डेरिवेशन से कोई डरे ना परहेज करे, बराबर इसके पीछे पड़ जाए, बस ये खुद हार मान जाएगा एक दिन। चलिए फिर एलसीएम कितना, m1 प्लस m2, इसका गुणा इसमें करेंगे यदि बाबू तो m1 m2g, फिर इसका गुणा m1 फिर m1g। आगे देखिए ये एलसीएम होगा तो इसमें गुणा होगा m1 m1g, इसका गुणा इसमें होगा तब कितना, m1 m2। अरे भैया लघुत्तम ले तो सब जाना था, ये चीजिया हमें गुणा हुई कि ना हुई, हुई। ये देखा माइनस में ही कट गया, और इसमें कॉमन क्या है भैया, भैया इस दोनों समान है, जोड़ दो m1 m2g बटे कितना, इतना उतार ले जल्दी से, हाँ भैया उतार ले प्रभु, और समीकरण 5 बना देगा। चलिए टाइम भी हो गया होगा आप लोगों का।
तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग जल्दी करिए। मुंह से हवा आ रहा है, भाप। चलिए, हो गया। चलिए भैया, बस हमें घिरनी पर दबाव निकाल देना है, तब आगे कल केवल आर निकालना बाकी है अभी। हाँ? और यह आश्रम पर भी तो दुर्गा जी है ना? अच्छा, यहाँ और थोड़ा आगे इधर। हाँ, तो स्कूल में सुनाई देता है ना गाना। मिटाएं? नहीं, गुड़ा भाग तो करना बहनी। नहीं भैया, दबाव नीचे लिखिए, एक लाइन केवल। तथा घिरनी की धुरी पर दबाव, अभी जो समझाए थे, घिरनी के धुरी पर दबाव, इसके नीचे लिखेंगे घिरनी के धुरी पर दबाव, घिरनी के धुरी पर दबाव। आर बराबर टूटी। आर बराबर कितना बाबू? टूटी। आर बराबर कितना बाबू? टूटी ना। तो चलिए, अब उतार लिए हो ना, मिटा सकते हैं ना। चलिए, टूटी अभी समझाए थे। आर बराबर कितना, इस पर दोनों बल लगेगा तो टूटी, मतलब टूटी का मान रख दो। अभी अभी पाए थे हम लोग, हे भैया, 2m1 m2 बटे m1 प्लस, बस हो ये। अच्छा, जी ला लिखते हैं बाबू, बस खुराक मिलिए। 2 दूनी 4 m1 m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू क्या बाबू जी, ये है दबाव। ये कंडीशन था ए। कौन सा कंडीशन था? ए। बी कल बताएंगे। घिरनी का जो मुक्त पिंड आरेख था, ये कंडीशन ए है, स्मॉल ए। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत है? बाकी यूट्यूब पर जाएगा ही एक बार फिर, मतलब यहाँ तो दोहरा तेहरा के बताए ही हैं, एक बार फिर अपने घर आप दोहरा सकते हैं, फिर घर जाके समझ सकते हैं। जो नहीं आएगा वो हमसे पूछ सकते हैं।